बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारे खाने आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत सी ज़बरदस्त सी अलसी की पिनिया, जिसके बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी की पिनिया या फिर अलसी के लड्डू भी कहा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें। अलसी के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं। ये एक बहुत ही कदीम बीज है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको अलसी बनाते बनाते साथ ही साथ बताती जाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप एक गिलास दूध के साथ सुबह या शाम अलसी का एक लड्डू ले सकते हैं। तमाम बीमारियों को दूर भगाती है, ख़ास तौर पे सर्दियों में दर्दों को दूर भगाती है। चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ पे मैंने अलसी ली है, आधा किलो अलसी को मैंने भून लिया था। और यहाँ पे 1 किलो मैंने आटा लिया है, आटे को भी मैंने भून लिया था। देखिए इस तरह का कलर कर लिया था भून के। हल्की आंच पर भूनना है, तेज़ आंच पर नहीं भूनना। 1 किलो ही मैंने गुड़ लिया है। अलसी और गुड़ की मिकदार भी सेम होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किशमिश ली है मैंने, आप जो चाहे मेवा जात इसमें डाल सकते हैं। मैंने चूल्हे पर एक कढ़ाई को चढ़ा दिया था और गुड़ को तोड़कर 1 गिलास पानी शामिल कर दिया था। दूसरी जानिब मैंने अलसी को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया है। देखिए इस तरह से दरदरी होनी चाहिए। अलसी बहुत ही मौसर है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें प्रोटीन और फाइबर की मिकदार बहुत वाफर होती है। देखिए हमारे बबल्स आने लग गए हैं। अलसी हमारे जिस्म में ब्लड प्रेशर की मिकदार को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को घटाती है और वज़न कम करने में भी मददगार साबित होती है। मैंने 1 कप दूध इसमें शामिल कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, ना चाहें तो कोई मसला नहीं है। इससे ज़रा पिनियाँ नरम रहती हैं काफ़ी अरसे तक। ये देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें घी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी बनास्पति ऐड कर सकते हैं। देसी घी डालना चाहें तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि देसी घी के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये देखिए इस तरह से गुड़ को शामिल करना है कि इसमें कोई भी डली बाकी ना रह जाए। ये हमारे देसी खाने हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। ख़ास तौर पे कमर दर्द के लिए बहुत ही मौसर साबित होती है। एक दफ़ा खाने से कमर का दर्द जाता रहेगा। मैं अब इसमें घी शामिल कर दूंगी। घी को मैंने इसमें शामिल कर दिया है और घी को हम पिघलने देंगे। ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि घी, गुड़ और पानी यकजा हो चुके हैं और इनमें कोई भी ज़रा बाकी नहीं है। गुड़ भी अच्छी तरह से इसमें हल हो चुका है। ये देखें, आपने गुड़ ही इस्तेमाल करना है, चीनी ऐड नहीं करनी, क्योंकि जो टेस्ट हम गुड़ से लेते हैं वो हमें चीनी से नहीं मिलेगा। ये देखें बहुत ही प्यारी सी चाश हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें आटा और अलसी दोनों ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से चम्मच हिलाते रहना है आटा शामिल करते करते, और अलसी भी साथ में मैंने डाल दी है। खूब अच्छे से इसे आपने चम्मच को चलाते रहना है ताकि कहीं भी गुठलियाँ सी ना बन जाए। घी, गुड़ और पानी की जो मैंने चाश बनाई थी, अच्छी तरह से हमने आटे और अलसी में शामिल कर देनी है। नीचे चूल्हे की आंच को हमने बिल्कुल हल्का रखना है, तेज़ आंच नहीं रखनी, क्योंकि हमारा आटा और अलसी पहले से ही भुने हुए हैं। अब मैं इसमें किशमिश डाल दूंगी। किशमिश के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं कि हमारे जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छी तरह से हिलाएं, थोड़ा सा मेहनत का काम है बट बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लाजवाब है। आप एक दफ़ा सर्दी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ देखने में मुश्किल लग रहा है। थोड़े से ज़ोर ज़ोर से चम्मच को हिलाएंगे ताकि नीचे भी ना लगे और तमाम अज्जा यकजा हो जाए। देखिए बहुत ही प्यारा सा हमने इसका तैयार कर लिया है। इस तरह से चम्मच को हिला हिला कर तैयार करना है। मैं आपको बताती चलूँ कि जो हम लड्डू तैयार करेंगे वो हमने
नीम गर्म से ही करने हैं, इसको ठंडा नहीं होने देना। अगर ये ठंडा हो गया तो हमारे लड्डू टूटेंगे। अगर आप डायरेक्टली हाथ पे नहीं रख सकते तो इस तरह से शापर रख लें हाथ पे और इसको दबा दबा कर लड्डू बना लें। अपने हिसाब से बना लें। अगर आप बड़े लड्डू बनाना चाहते हैं तो बड़े बना लें, वरना छोटे छोटे लड्डू ज़्यादा बेहतर रहते हैं। देखिए इस हिसाब से लीजिए जी, हमारे लड्डू हो चुके हैं तैयार। बारी बारी हम इस तरह से लड्डू बनाते जाएंगे। बहुत ही बेनिफिट्स हैं इसके, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे जिन्हें घुटनों में दर्द की शिकायत रहती है उनके लिए तो एक सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है। और वैसे भी सर्दियों को कुछ मीठा खाने के लिए दिल चाहता है। हमारे लड्डू हो चुके हैं तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। अपना और अपने घर वालों का रखें बहुत ही ख्याल। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।